आखिर कैकई ने राम को वनवास क्यों दिया? इस वीडियो में जानिए वह सच्ची और भावनात्मक कहानी जिसने अयोध्या के स्वर्ण युग को बदल दिया। कैसे मंथरा के छल, कैकई का भ्रम और राम की मर्यादा ने धर्म की नई परिभाषा लिखी। यह कथा न केवल एक माँ की भूल की है, बल्कि एक पुत्र के त्याग की अमर मिसाल भी है। देखिए कैकई और राम के बीच का वह प्रसंग जिसने इतिहास रच दिया। आइए इस पूरी कथा को विस्तार से समझते हैं। अयोध्या नगरी उस समय अत्यंत समृद्ध और सुखी थी। राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न पर समान स्नेह रखते थे। राम सबसे बड़े और गुणवान पुत्र थे, सत्यव्रती, मर्यादित, वीर और जनता के प्रिय। राजा दशरथ का राज्य उनके चारों पुत्रों की वीरता और जनता की भक्ति से जगमगाता था। सबसे बड़ी रानी कौशल्या, बीच में कैकई और सबसे छोटी सुमित्रा, ये तीनों पत्नियां थीं। कैकई यद्यपि दशरथ की प्रिय रानी थी, परंतु उनमें अहंकार और असुरक्षा का एक हल्का सा बीज था जो बाद में पूरे राज्य के भाग्य को बदल देता है। जब दशरथ वृद्ध हो चले तो उन्होंने सोचा कि अब राज्य का भार अपने योग्यतम पुत्र राम को सौंप देना चाहिए। उन्होंने यह निर्णय लिया कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होगा। अयोध्या सजने लगी, सड़कों पर फूल बिछाए गए, मंदिरों में दीप जलाए गए और जनता उल्लास में डूबी थी। राम ने भी विनम्रता से सबका आशीर्वाद लिया। कौशल्या, सुमित्रा और कैकई तीनों ही अपने अपने ढंग से प्रसन्न थीं। विशेषकर कैकई, जो राम को भरत के समान ही मानती थीं। राजमहल में एक दासी थी, मंथरा। वह कैकई की बचपन से सेवा करती आई थी, किंतु उसका स्वभाव कुटिल और ईर्ष्यालु था। जब उसने देखा कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है तो वह जल उठी। उसने सोचा, यदि राम राजा बन गए तो कौशल्या की सत्ता बढ़ेगी और कैकई का महत्व घट जाएगा। वह तुरंत कैकई के पास गई और मधुर परंतु विष से भरे शब्दों में बोली, महारानी, क्या आपने सुना नहीं? कौशल्या का पुत्र राम कल राजा बन रहा है और आप मूक दर्शक बनी हुई है। कैकई पहले तो हंसी, राम तो मेरे भी पुत्र समान है, फिर मुझे क्या दुख। लेकिन मंथरा ने अपनी चतुरता से कैकई के मन में भय और भ्रम का बीज बो दिया। जब राम राजा बन जाएंगे तो भरत का कोई स्थान नहीं रहेगा। कौशल्या तुम्हें दासी बना देगी। अभी भी समय है महारानी, अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो जाओ। धीरे धीरे मंथरा के शब्द कैकई के मन में घर करते गए। वह सोचने लगी, क्या सचमुच मेरे पुत्र भरत का भविष्य खतरे में है? मंथरा ने कैकई को उसके पुराने 2 वरदानों की याद दिलाई जो राजा दशरथ ने उसे वर्षों पहले युद्ध के समय दिए थे। एक बार देवासुर संग्राम में जब दशरथ घायल हो गए थे तो कैकई ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उन्हें बचाया था। प्रसन्न होकर दशरथ ने कहा था, प्रिय कैकई, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझसे 2 वरदान मांगो। कैकई ने उस समय कहा था, स्वामी, मैं जब चाहूंगी तब मांग लूंगी। अब मंथरा ने वही अवसर याद दिलाया, महारानी, यही वह समय है जब आपको वे वरदान मांगने चाहिए। मंथरा ने सुझाव दिया, पहला वरदान मांगो, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। दूसरा वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। पहले तो कैकई कांप उठी, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? राम ने तो कभी मेरा अनादर नहीं किया। पर मंथरा ने उसे भरमाते हुए कहा, यही तो उनकी चाल है, वे सभी का मन जीतकर तुम्हें और भरत को निष्क्रिय बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे कैकई का विवेक मंथरा के झूठे तर्कों के जाल में फंस गया। उसने स्वयं को यह विश्वास दिला लिया कि वह अपने पुत्र के अधिकार के लिए लड़ रही है। कैकई क्रोध और भ्रम में जल उठी। उसने राजमहल के कोप भवन में प्रवेश किया, जो राजमहेशियों के रोष या दुख के समय में एकांत स्थान होता था। वह भूमि पर गिरकर विलाप करने लगी और अपने आभूषण उतार फेंके। राजा दशरथ जब वहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा, प्रिय कैकई, यह क्या हुआ? कौन तुम्हें दुखी कर गया? कैकई ने कहा, आपने जो मुझसे 2 वरदानों का वचन दिया था, उन्हें याद कीजिए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा,
मांगो कैकई, आज मैं तुम्हें सैकड़ों वरदान देने को तैयार हूँ। तभी कैकई ने अपना विष बाहर निकाला। पहला वरदान मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। दशरथ स्तब्ध रह गए। उनके मुख से शब्द नहीं निकले। उन्होंने कहा, कैकई, यह तुम क्या कह रही हो? राम तो मेरे प्राणों से भी बढ़कर है, उन्हें वनवास भेजने की बात मत करो। लेकिन कैकई दृढ़ रही। आप स्वयं सत्यव्रती हैं, आपने वचन दिया था, अब पीछे मत हटिए। राजा दशरथ बार बार गिड़गिड़ाए, आंसू बहाए, पर कैकई का हृदय कठोर हो चुका था। वह केवल मंथरा की योजना के अनुसार अडिग रही। जब राम को यह समाचार मिला कि पिता को कुछ दुख है, तो वे कोप भवन पहुंचे। उन्होंने देखा कि पिता मौन है और कैकई का चेहरा कठोर है। राम ने पूछा, माता, पिताश्री इतने दुखी क्यों हैं? कैकई बोली, तुम्हारे पिता ने 2 वचन दिए थे, भरत का राज्याभिषेक और तुम्हारा 14 वर्षों का वनवास। राम ने शांत भाव से कहा, माता, इसमें क्या कठिनाई है? पिता के वचन की रक्षा मेरा कर्तव्य है। मैं आज ही वन को प्रस्थान करता हूँ। राम के इन शब्दों ने कैकई के हृदय में एक पल के लिए भी संशय नहीं आने दिया। उन्होंने बिना किसी विरोध के मुस्कुराते हुए माता पिता का आशीर्वाद लिया और वन जाने की तैयारी करने लगे। सीता और लक्ष्मण ने भी साथ जाने का निश्चय किया। जब यह समाचार जनता तक पहुंचा तो अयोध्या शोक में डूब गई। कौशल्या विलाप करने लगी और दशरथ अचेत हो गए। राम ने कहा, पिताश्री का वचन ही मेरा धर्म है। राज्य से बड़ा धर्म का पालन है। अगले ही दिन राम, सीता और लक्ष्मण साधारण वेश में अयोध्या से निकल पड़े। सारा नगर रो रहा था। नदी के तट पर पहुंचकर उन्होंने गंगा को प्रणाम किया और वन की ओर प्रस्थान किया। उधर दशरथ पुत्र वियोग सह न सके। वे बार बार कहते रहे, कैकई, तुमने मुझे राम से वंचित कर दिया, यही तुम्हारा अपराध है। और कुछ ही दिनों में वे राम के वियोग में प्राण त्याग गए। जब भरत को यह सब समाचार मिला तो वे तुरंत अयोध्या लौटे। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि उनकी माता कैकई ने इस षड्यंत्र से राम को वनवास भेजा और पिता की मृत्यु का कारण बनी, तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा, माता, आपने ऐसा पाप किया है कि मैं आपको माता कहने में भी लज्जा महसूस करता हूँ। भरत ने राज्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया और राम के चरणों की ओर निकल पड़े। तभी कैकई को अपने अपराध का गहरा पश्चाताप हुआ। वह रोते हुए कहने लगी, मैंने अपने ही हाथों से अपना सुख, अपना परिवार और अपना सम्मान नष्ट कर दिया। कैकई की यह कथा केवल एक माँ के मोह की कहानी नहीं है, बल्कि एक मानव स्वभाव का गहरा प्रतीक है। कैसे भ्रम और ईर्ष्या किसी के भी मन को अंधकारमय बना सकते हैं। कैसे मोह और असुरक्षा व्यक्ति को अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध कर सकते हैं, और कैसे सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति अंततः सम्मान और विजय प्राप्त करता है। राम ने कभी कैकई से घृणा नहीं की। जब वे लौटे तो उन्होंने कैकई को उसी सम्मान से माता कहा। यही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महानता। निष्कर्ष, अंततः यह प्रसंग हमें सिखाता है कि मनुष्य को अपने निर्णय भावनाओं के अधीन होकर नहीं लेने चाहिए। झूठे परामर्श देने वालों से सावधान रहना चाहिए, और सबसे बड़ा धर्म है वचन और सत्य की रक्षा। कैकई की गलती ने राम को वनवास दिलाया, पर उसी वनवास ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। रामायण का यह अध्याय दिखाता है कि हर पीड़ा के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है, और जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही अंततः जगत का आदर्श बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें।